प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ें सभी लोग और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। अनुज है, जयश्री महाकाल, अंशिका, अनिल कुमार, मुन्नी कुमारी, अनिल, राकेश, अमित, पीयूष, नेहा, अर्चना, नारायण मिश्रा, पांडु और इनोसेंट अंजलि, RWA का स्टूडेंट। सभी को नमस्कार है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई हम एक लंबे समय से सिलोजिज्म को पढ़ते आ रहे हैं। कल हमने पॉसिबिलिटीज़ भी पढ़ ली थी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आई होंगी। कल पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट, केवल कुछ। केवल कुछ में मैंने आपको बताया था कि केवल कुछ ए बी है का डायग्राम कैसे बनता है। ए को बी से टच तो कराते हैं, लेकिन केवल कुछ ए बी है का मतलब होता है कि कुछ ए जरूर ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। याद है आपको? शायद कल मैंने अपनी मर्जी से एक सवाल लिखा था, उसके निष्कर्ष लिखे थे, आपको समझाया था। उसी क्रम में मैंने कमेंट्स भी आपके पढ़े। आप लोग कह रहे थे सर ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराओ। तो जरूर आज हम उसी की प्रैक्टिस के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद कुछ नया भी पढ़ेंगे। नया तो आपको डेली ही मिलता है ना, कैसे हर क्लास में। ऐसी आज तक कोई क्लास गई है जिसमें आपको नया ना मिला हो? चलिए, तो हम आ गए हैं इस वाले प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा। ABCDE ये विकल्प हैं जो आंसर देने के लिए हैं, बट पहले कथन पढ़िए, फिर निष्कर्ष, फिर आंसर ऊपर दिए। प्रणाम जी, 1001 बार प्रणाम कर रहे हैं जो, उनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। आई एम विनर 2025 इज माय सिलेक्शन ईयर। वेरी गुड, वेरी नाइस थिंकिंग यू हैव। सर एप्लीकेशन पे लाइव नहीं, एप्लीकेशन पे थोड़ी ना लाइव होती है। कहाँ होती है पता है? यूट्यूब पे, जहाँ इस समय आप हो। हर हर महादेव। सर इन इंग्लिश, यस बिल्कुल, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ओनली सम टीचर्स आर मैन, सम मैन आर बॉयज। कंक्लूजन है ऑल टीचर्स बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीचर्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए आंसर चाहिए मुझे आपसे। अच्छा, अरे हाँ, होमवर्क देख के गया था मैं, पूछना ही भूल गया। एक बच्चे ने लिख के दिया सर 50 किए थे, 48 सही हुए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, बाकी सब लोग बताओ। सर आज 300 प्रश्न किया हूँ। अरे वाह आकाश, क्या बात है गोरखपुर वालों। कितने सही हो गए उसमें आकाश, ये तो बताओ 300 में कितने सही हो गए? 28 सही हो गए 30 में से। वेरी गुड। 50 सही, 48 सही हो गए 50 में से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और बताओ सब लोग। हाँ, तो 300 प्रश्न किए, उसमें से कितने सही हुए हैं? तो मतलब कुल मिलाकर किसी ने 100 में से 96 सही कर लिए, किसी ने 20 में से 20 कर लिए, किसी ने 70 में से 69 सही कर लिए, 80 में से 80। कुल मिलाकर आपने क्या पाया कि 98% की एक्यूरेसी आ गई है आपकी, कि नहीं आ गई है? आज की अंतिम क्लास, जी हाँ, आज सिलोजिज्म की अंतिम क्लास है, इसे और ले लीजिए। 100% की एक्यूरेसी हो जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। 100 में से 100 सही है, वेरी गुड। 50 में से 47 सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो गलत हुए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक हुई होगी आपसे, है ना? वो भी ध्यान लगाओगे ना, वो भी सही हो जाएंगे। चलो आओ जरा इस सवाल को देखते हैं। इससे हमसे कहा केवल कुछ शिक्षक पुरुष हैं। केवल कुछ शिक्षक पुरुष हैं का डायग्राम कैसे बनाओगे? कि केवल कुछ शिक्षक को यदि मुझे पुरुष बनाना है, केवल कुछ शिक्षक को यदि मुझे पुरुष बनाना है, तो मैं केवल कुछ शिक्षक को पुरुष ऐसे थोड़ी बनाऊंगा, क्योंकि ये तो कुछ शिक्षक पुरुष हैं का डायग्राम बन गया। लेकिन उसने हमसे बोला केवल कुछ शिक्षक पुरुष हैं, दैट मीन्स कुछ शिक्षक जरूर ऐसे हैं जो कभी भी पुरुष बन नहीं सकते। बताया था ना कल भी आपको ये बात। आगे पढ़िए, आगे एक और बात कही हुई है उसने। वो ये कही है प्यारे साथी, कुछ पुरुष लड़के हैं, तो आप कुछ पुरुष को लड़के बनाएंगे इस प्रकार से। अब निष्कर्ष की हम बात करते हैं। आपको मैं इतने सारे प्रश्न कराऊंगा ओनली फ्यू वाले कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओनली सेकंड, अच्छा चलो देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है सभी शिक्षकों के पुरुष होने की संभावना है। सभी शिक्षक पुरुष के अंदर आ जाएं, क्या इस बात की संभावना है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये हो जाएगा गलत। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ शिक्षक ये कभी भी पुरुष नहीं हो सकते, और ये हमसे कहता है कि सभी शिक्षकों के पुरुष होने की संभावना है। तो आपने ये शिक्षकों वाला डायग्राम पकड़ा, छोटा किया और ले जाकर पुरुष में रख दिया, तभी तो होंगे सभी शिक्षक पुरुष। लेकिन आप रख ही नहीं सकते इसको पुरुष के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कुछ शिक्षक पुरुष
है ही नहीं, इसके अंदर जा ही नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी की नहीं? तो रीजनिंग को कैसे करें स्टार्टिंग से, प्लीज बता दीजिए बेटा। स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दो वीडियो को, है ना, हो जाएगी रीजनिंग। अब आप सोचो कि सिर्फ हम इसी बात का वो मनाते रहें कि सर शुरुआत के चैप्टर निकल गए हैं, रीजनिंग हो जाएगी, नहीं होगी। दूसरा देखिए, कह रहा है सभी शिक्षकों के लड़के होने की संभावना है। देखो मैंने आपको कल बताया था जिसके बारे में कुछ नहीं बताया, जैसे शिक्षक और लड़के के बारे में तो कुछ नहीं बताया, वहां पर सारी संभावना लग जाती। उसने कहा सभी शिक्षकों के लड़के होने की संभावना है, शिक्षक उठाना, ऐसे देखो उठा लिया मैंने और यहां पर लड़के के अंदर रख दिया ऐसे करके, और टच करा दिया पुरुष से भी टच करा दिया, क्योंकि पुरुष से शिक्षक टच रहना चाहिए ना, यहाँ करा दिया, यहाँ रख दिए मैंने शिक्षक। सभी शिक्षक लड़के हो जाएंगे, बताइए हो जाएंगे कि नहीं? तो दूसरी संभावना कैसी होगी? सही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। अगला सवाल मुझे सबसे सही जवाब का चाहिए, सही जवाब चाहिए होगा अगले सवाल का। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है सभी कार खिलौने हैं, तो सभी कार को खिलौने बनाना है, तो सभी कार को खिलौने बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बनाएंगे कि सभी कार खिलौने हो गए, खिलौने हो गए। मैं धीरे धीरे भी लिख रहा हूं जिससे कि आप अपना सॉल्व कर लें। खिलौने हो गए, ठीक है। अब आगे पढ़े तो उसने कहा कुछ खिलौने लैंप हैं, कुछ खिलौने लैंप हैं, तो ये तो सिंपल वाला आ गया इसका मतलब। कुछ खिलौने क्या हैं? लैंप हैं। कुछ खिलौने को हमने क्या कर दिया? लैंप कर दिया, लैंप बना दिया। अब हमसे क्या कहता है, देखिए देखो कथन में तो सिंपल था ना, कथन कुछ भी डिफिकल्टी थी ही नहीं इसमें, दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। कहता है केवल कुछ कार लैंप हैं, ध्यान रखना केवल शब्द यदि निष्कर्ष में आ जाए तो आप इसको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है कुछ कार लैंप हैं, तो आपको कुछ कार लैंप से टच होती दिखाई दे रही हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, इसको हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, गलत हो गया। कह रहा है कुछ कार खिलौने नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव था प्यारे साथी, बताओ ना पॉजिटिव था। निष्कर्ष नेगेटिव वाला हम निकाल पाएंगे क्या? नहीं, तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों गलत हैं, मतलब ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करता है। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं तो अभी केवल कुछ वाला कथन कराना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए हो जाएंगे, आप खुद करना। इससे देखो भाई ये केवल कुछ नहीं है, इसे लौट कर लूंगा, फिर इसे लौट कर लूंगा। हाँ ये है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखो जरा सवाल क्या कहता है, सर ये क्लास यूट्यूब पर कब तक रहेगी? हमेशा रहेगी, ये कभी नहीं हटेगी, हमेशा रहेगी। 30 क्वेश्चन किए हैं, 2 गलत थे, हाँ तो इतने तो बनते भी हैं स्टूडेंट होने के नाते, है ना। कुछ गलती नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट कहाँ, फिर तो मास्टर हो गए चलो देखो सवाल कहता है केवल कुछ आदमी लड़के हैं, तो केवल कुछ ही आदमी लड़के हैं, इसका मतलब कुछ आदमी लड़के हैं बनाओ, कुछ आदमी लड़के हैं बनाओ, और कुछ आदमी लड़के हैं बना दिया। उसने कहा केवल कुछ आदमी लड़के हैं, दैट मीन्स कुछ आदमी ऐसे जरूर हैं जो कभी लड़के नहीं होंगे। कह रहा है सभी लड़के शिशु हैं, तो सभी लड़के को शिशु बनाना है, तो सभी लड़के शिशु ऐसे बनेंगे, सभी लड़कों को शिशु के अंदर बंद कर देते हैं, सभी लड़के क्या हो गए? शिशु हो गए। फिर इसके बाद कहता है कोई भी शिशु बच्चा नहीं है, कोई भी शिशु यदि बच्चा नहीं है तो शिशु की लड़ाई करवा दीजिए, किससे? बच्चा से। कोई भी शिशु बच्चा नहीं है, क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। क्या है? बी आंसर आएगा। अच्छा बी का मतलब क्या? केवल सेकंड सही है आपके हिसाब से, देख लेते हैं अभी। जैसे कि उसने कहा कुछ आदमी बच्चे नहीं हैं, कुछ आदमी बच्चे नहीं हैं, जी हाँ कुछ आदमी जो कि लड़कों के अंदर आ रहे हैं, कुछ आदमी जो कि शिशु के अंदर आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से बच्चे नहीं हैं। ये बात कैसी होगी? सही होगी। क्यों? क्योंकि कोई शिशु बच्चा नहीं है, हम जानते हैं, तो शिशु के अंदर आने वाले कुछ आदमी भी बच्चे नहीं होंगे। कैसा होगा? सही होगा। अगला देखिए बोथ रॉन्ग कहाँ होगा भाई? पहला तो सही हो ही गया, बोथ रॉन्ग कैसे हो जाएगा बताइए मुझे। बोथ रॉन्ग वालों क्या कर रहे हो तुम? लास्ट मतलब आज लास्ट क्लास में गड़बड़ करोगे क्या? है आज लास्ट क्लास में गड़बड़ करोगे क्या?
चलो अब अगला पढ़ो। कुछ आदमी लड़के नहीं हैं, कुछ आदमी लड़के हैं, इतना जानता हूं मैं। ये पूरा स्टेटमेंट यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो मैं इसके लिए ये नहीं कह सकता अच्छा हाँ 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 सही है सही है सही है, ये ना कुछ आदमी लड़के नहीं है मुझे पता है, कुछ आदमी लड़के नहीं है मुझे पता है, ये कैसा होगा? सही होगा। आई होप समझ में आ गई बात। हाँ ये कह रहे हैं सर कुछ चाइल्ड और बॉय में कुछ कह नहीं रखा है, ये कह रहे हैं ना। देखो इसके लिए कंसर्न हो ना, आप मैं बता देता हूँ। इसे कहा कुछ आदमी बच्चे नहीं है, तो आपको पता है कुछ आदमी शिशु में कॉमन है, और शिशु की लड़ाई बच्चे से है, जानते हैं ना। तो कुछ आदमी जो शिशु के अंदर है वो निश्चित रूप से बच्चे नहीं है, ये सच है, सच है, इसलिए मैंने इसको सही किया हुआ है। आई बात समझ में? संभावना दिख कहाँ रही है? संभावना तो उसने पूछी नहीं है, तो दिखाएंगे ही क्यों? उसने पूछी क्या हमसे, फिर क्यों दिखाएंगे संभावना? अगला सवाल देखेंगे। ये नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें केवल आया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। और देख लेते हैं, बाद में करवाएंगे इनको लौट कर, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ेंगे, लौट कर आएंगे इन्हीं पे, चिंता मत करिए। हाँ इस पर आइए जरा। क्या ये क्वेश्चन कल करा गया था मैं आपको? देखो देख के बताओ। कुछ पेड़ सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे झाड़ हैं, केवल कुछ झाड़ घास हैं, ऐसा कुछ कराया था क्या आपको? इंग्लिश वाले देख लीजिए, उसके बाद लौट कर आते हैं इस पे। नहीं कराया था? ठीक है ओके। हाँ ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। सवाल कहता है यहां से सभी पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ को बंद कर देते हैं। किसके अंदर? पौधे के अंदर सभी पेड़ पौधे हो गए। फिर कहता है कुछ पौधे झाड़ हैं, तो कुछ पौधे को झाड़ बना देते हैं, कुछ पौधे झाड़ हो गए। फिर कह रहा है केवल कुछ झाड़ घास हैं, केवल कुछ ही झाड़ हैं जो कि घास हैं। इसका मतलब कुछ झाड़ जरूर ऐसे होंगे जो घास नहीं होंगे, है ना? समझ गए बात को? कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं है, केवल कुछ है वाला है, ओनली अ फ्यू वाला है। 33 क्वेश्चन करके आए रीजनिंग में, 2 कम क्यों किए? अब निष्कर्ष पे आइए। तो उसने कहा कोई भी पौधा घास नहीं है, कोई भी पौधा घास नहीं है। क्या हम ऐसा कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि भाई नेगेटिव तो था ही नहीं ना, ये कहीं पर था भी तो थोड़ा सा था। कुछ झाड़ घास नहीं है इतना हम जानते हैं, पौधे घास नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। उसने कहा कोई भी पौधा घास नहीं है, हम नहीं कह सकते, तो गलत होगा। अगले में देखें तो अगला कहता है कि सभी झाड़ के घास होने की संभावना है, तो सभी झाड़ के घास होने की संभावना नहीं हो सकती। क्यों? सभी झाड़ इस घास के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ झाड़ ऐसे हैं जो कभी घास बनेंगे ही नहीं, तो ये संभावना भी गलत हो गई, बोथ रॉन्ग हो गया। इसलिए ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सर आपका धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं आता। करना क्यों है, पहले वो मुझे समझाओ। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप बस सीख जाओ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है केवल कुछ MW है। क्वेश्चन कोशिश करी करने की, हाँ बहुत रॉन्ग थे वो। उसने कहा केवल कुछ MW है, केवल कुछ ही M है जो कि W है। तो केवल कुछ ही MW है, दैट मीन्स कुछ M जरूर ऐसे होंगे जो W कभी नहीं होंगे, है ना? यही सिखाया आपको। केवल कुछ WG है, केवल कुछ WG है, केवल कुछ WG है, इसका मतलब कुछ W जरूर ऐसे होंगे जो कभी भी G नहीं हो सकते। यही सिखाया आपको। अब देखिए जरा निष्कर्ष क्या कहते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ M के G होने की संभावना है। देखो भाई, कुछ M यहां से उठाकर यहां पर ज्वाइंट कर दूं ऐसे करके, ये लीजिए यहां पर लाकर ज्वाइंट कर दिया मैंने M, यहां से हटा दिया, यहां लगा दिया। कुछ M के G होने की संभावना हो गई, क्या दिक्कत है? लो सही हो गई। सर स्टेटमेंट खराब नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो कहता था कुछ MW है, अब देखना कुछ MW अभी भी है कि नहीं, तो स्टेटमेंट खराब नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये संभावना कैसी होगी, सही होगी। अब आ जाओ दूसरे पे, कह रहा है सभी G के W होने की संभावना है। देखो भाई, सभी G के W होने की संभावना है, क्या सभी G W के अंदर जा सकते हैं? एक बार कमेंट करके बता दो, जल्दी बताओ, क्या सभी G के W होने की संभावना है? जो लोग ओनली फर्स्ट कह रहे हैं
इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं ये गलत है, ये वाला गलत है, यही तो कह रहे हो आप कि सभी जी के डब्ल्यू होने की संभावना नहीं है सर, यही तो कह रहे हो आप। जबकि आप गलत कह रहे हो, सभी जी के डब्ल्यू होने की संभावना है। ये वाली संभावना कैसी होगी? सही होगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कुछ डब्ल्यू जी नहीं है, आप जानते हो। मान लिया वो कुछ डब्ल्यू ये वाले हैं, ये मान लिया ये है, तो ये कुछ डब्ल्यू हैं जो जी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम सभी जी को डब्ल्यू बनाना चाहते हैं, तो हमने सभी जी को उठाया और यहां रख दिया, यहां पर छोटी सी जगह पर, उससे टच ही नहीं कराया, इन डब्ल्यू से टच नहीं कराया, यहां रख दिया, तो सभी जी डब्ल्यू बन जाएंगे। इस बात की संभावना है। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन रिवर्स यदि पूछा जाए क्या सभी डब्ल्यू के जी होने की संभावना है, तो गलत है। क्यों? सभी डब्ल्यू जाएंगे तो ये वाला पोर्शन भी जी के अंदर चला जाएगा, जिसकी मना ही है, मना कर रखा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कह रहे हैं कुछ भी, ऐसा लगता है हमें इसमें कि कुछ भी हो रहा है। दोबारा समझाता हूं मैं आपको, दोबारा से समझना। इसने हमसे कहा केवल कुछ एम डब्ल्यू है, केवल कुछ ही एम डब्ल्यू है। इसका मतलब यहां कुछ एम ऐसे जरूर होंगे जो किसी कीमत पर डब्ल्यू हो ही नहीं सकते, इनकी मना ही चल रही है, ये नहीं जाएंगे डब्ल्यू के अंदर। केवल कुछ डब्ल्यू जी हैं, तो कुछ डब्ल्यू ऐसे भी होंगे जो कभी भी जी हो नहीं सकते, तो ये वाले डब्ल्यू हैं जो कभी जी में नहीं जा सकते। सही है। आपसे इसमें पूछा कुछ एम के जी होने की संभावना है, तो मैंने कहा एम को यहां से मिटा देना और यहां पर लगा देना। लो कुछ एम के जी होने की संभावना हो गई। तो ये संभावना कैसी है? सही है। ये संभावना कैसी है? सही है ना? अच्छा दूसरी पढ़ो, सभी जी के डब्ल्यू होने की संभावना है। अब आपको इसी में तो डाउट लग रहा है ना। मैंने कहा सभी जी को उठाकर बंद कर दो, किसके अंदर? डब्ल्यू के। सभी जी आ गए डब्ल्यू के अंदर, और जो एम डब्ल्यू से टच था उसको वैसा का वैसा ही रहने। लो सभी जी आ गए डब्ल्यू के अंदर, क्या दिक्कत है? कि सर आप तो कह रहे थे कुछ डब्ल्यू कभी जी नहीं हो सकते। हाँ, वो ये वाले डब्ल्यू थे ना जो कभी जी नहीं हो सकते, ये अभी भी जी से टच कहां है ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब ये है, कह रहे हैं सर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर देते हो, यही है पॉसिबिलिटी, यही है संभावना। मेरे ख्याल से अभी चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। नहीं तो और देखो, अभी तो बहुत सवाल है ऐसे करने के लिए। देखो कहता है केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ही ए है जो कि बी है। इसका मतलब कुछ ए यहां जरूर ऐसे होंगे जो कभी जीवन में भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कह रहा है कोई बी सी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी बी सी नहीं है। अब तो पूरी तरह लड़ाई चल रही है बी की सी से, कोई भी बी सी नहीं है। पढ़िए निष्कर्ष, सभी ए के सी होने की संभावना है। क्या सभी ए उठकर सी के अंदर जा सकते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। सभी ए के सी होने की संभावना है। क्या सभी ए उठकर सी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप सभी ए को लेकर जाओगे, जब आप सभी ए को लेकर जाओगे तो उसके साथ में ये बी भी चल देगा, सभी ए के साथ में ये वाला बी और चल देगा सी के अंदर, जबकि बी तो सी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है निष्कर्ष सही नहीं है, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगले में कह रहा कुछ बी के सी होने की संभावना है। हाँ सर ये ठीक है, मैं कुछ बी को सी बना दूंगा तो संभावना बन जाएगी। भाई साहब कैसे बन जाएगी? इनकी तो लड़ाई चल रही है भयंकर वाली, मना किया है कोई बी सी नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कुछ सी के बी होने की संभावना, ना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मना किया हुआ है। बोथ रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। जी समझ में आई बात? अच्छा आप तो समझ में आई ना, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। और देखिए कहता है केवल कुछ एक दो है, केवल कुछ ही एक है जो कि दो है। केवल कुछ एक दो है, तो हमने केवल कुछ एक को दो बना दिया। केवल कुछ एक दो है, दैट मीन्स कुछ एक ऐसे जरूर होंगे जो कभी भी दो नहीं बन पाएंगे।
आगे कहता है सभी दो तीन है, सभी दो तीन है, सभी दो यदि तीन है तो आप सभी दो को तीन ऐसे करके बना दीजिए, सभी दो तीन हो गए। केवल कुछ तीन ही चार हैं, केवल कुछ तीन ही चार हैं, तो हमने केवल कुछ ही तीन को चार बना दिया। केवल कुछ ही तीन चार हैं, इसका मतलब कुछ तीन ऐसे जरूर होंगे जो कभी भी चार नहीं बन सकते। ऐसा डायग्राम बनेगा। कह रहे हैं बोथ राइट है, कोई कह रहा है ओनली सेकंड राइट है। देखते हैं क्या सही है। निष्कर्ष पहला, सभी दो के चार होने की संभावना है, सभी दो चार के अंदर चले जाएं इस बात की संभावना है। आप बताओ है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर दो और चार के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं क्या, और जिसके बारे में कुछ ना पता हो उसमें संभावना सारी काम करती। तो उसने कहा कि सभी दो के चार होने की संभावना है। जी सर, मैं चार का डायग्राम यहां ले आऊंगा और थोड़ा सा इस पे से घुमा के निकाल दूंगा, लो सभी दो के चार होने की संभावना हो गई, राइट हो गई। ठीक है, दूसरे में कह रहा है सभी चार के तीन होने की संभावना है। क्या सभी चार इस तीन के अंदर आ सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं, आ सकते हैं। क्या सभी तीन इस चार के अंदर आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नहीं जाने देंगे। क्या सभी चार तीन के अंदर आ सकते हैं? हाँ, तो इसका मतलब सभी चार के तीन होने की संभावना है। बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, देन आंसर इज ए। आ गई बात समझ में? अलीगढ़ मथुरा वाले हाथ ऊपर करें, तो कंडक्टर की नौकरी कर ले तू है कि कौन कौन अलीगढ़ वाला है, कौन कौन हाथरस वाला है, हाथ ऊपर करो, ये टिकट बनानी है। वाह भाई वाह, वन मैन आर्मी। चलिए हम सब कीजिए और बताइए, कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? बस गलत है, कैसे गलत है बताओ? इसने कहा कि सभी दो के चार होने की संभावना है, मैंने यहां से चार हटाया, ऐसे करके बना दिया चार। देखो लो, सभी दो के चार होने की संभावना हो गई, यहां से हटा दिया मैंने चार। क्या दिक्कत है? वो कहता था कुछ तीन चार, केवल कुछ तीन चार हैं, तो अभी भी केवल कुछ ही तीन चार हैं, ये वाले तीन चार है ही नहीं है। क्या दिक्कत है? बोलिए, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल का जवाब देंगे। लीजिए अगला सवाल, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आंसर आप ही से चाहिए। एक से मिल रहा है, एक मिल रहा है चार, एक मिल रहा है चार। हाँ तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, जब आप चार को यहां दो के ऊपर ऐसे लेकर आओगे तो वो एक से मिल जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन मिल जाने तो उससे क्या दिक्कत है? उसने मना तो नहीं किया था ना कि चार एक नहीं बनेगा, ऐसा कुछ तो नहीं कहा था ना। संभावना में चीजें बढ़ती हैं, बढ़ने दो, बढ़ेंगी। संभावना का मतलब ये चीजें बढ़ाकर देखना, घटनी नहीं चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कहता है केवल कुछ आर टी है, केवल कुछ ही आर हैं जो कि टी है। केवल कुछ आर को हमने टी बना दिया, इसका मतलब कुछ आर ऐसे जरूर होंगे जो कभी भी टी बन नहीं पाएंगे। कहता है कुछ टी एम है, तो हमने कुछ टी को एम बना दिया। इसने सिंपल बोला है कि कुछ टी एम है, केवल कुछ टी एम है नहीं बोला, तो कुछ टी एम है तो ऐसे ही बनते हैं। सभी एम एल है तो सभी एम को हमने एल बना दिया। अब देखिए जरा, सर फिगर सही बन जाता है, आंसर सही नहीं आ पाता है। बोथ राइट आ रहे हैं, वेरी गुड, ट्रैक पर आ जाएगी धीरे धीरे कहानी। कुछ आर एल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? यहां पर ले आओ, आर को टच करा देना, इससे हो जाएंगे, हो सकते हैं, ये सही है। मतलब क्योंकि आर और एल के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, इसलिए हम आर और एल के बीच में कोई भी संभावना बना सकते हैं, तो ये सही हो गई। कुछ टी एल हो सकते हैं, हाँ क्या कहते हो, सही है कि नहीं? कुछ टी एल हो सकते हैं, सही है कि नहीं? कुछ टी एल हो सकते हैं, ये सही है कि नहीं? कह रहे हैं हाँ सर सही है। ये भाई सब गलत है, पता है क्यों? मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ऐसा हो सकता है, आप सर रीजनिंग ही पढ़ा रहे हो। कल सूरज पूरब से उदय होगा, इस बात की संभावना है। सर दिमाग ठीक ठाक है, सूरज पूरब से ही उदय होता है, इसमें संभावना क्या है? ये कहता है कुछ टी एल हो सकते हैं,
कुछ टी एल है सर, देखो कुछ टी एल है सर, इसमें संभावना क्या है? जो बात रियल है उसमें कभी संभावना नहीं लगाई जाती, तो ये कैसा होगा? गलत होगा। आई होप बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो केवल पहला ही सही निकलेगा, दूसरा नहीं। बताया था कल आपको, जो रियल है 100% ट्रुथ है, उसमें कभी संभावना काम नहीं करेगी। हाँ, वो पहले से है इसलिए। इंग्लिश में क्या गलत है? ओनली अ फ्यू आर टी, ओनली सॉरी अ फ्यू टी आर एम, सही तो है। ओनली एम और सभी एम ऑल एल है, ऑल एम आर एल, ठीक है। कुछ आर एल हो सकते हैं, सम आर कैन बी एल, कुछ टी एल हो सकते हैं, सम टी में भी एल, सही तो है। इंग्लिश में क्या दिक्कत है? कुछ टी एल तो है सर, कुछ टी एल तो है, बात सही है, लेकिन उसने क्या कहा? कुछ टी एल हो सकते हैं। सकते मतलब इस बात की संभावना है कि कुछ टी एल हो जाए। तो आप देखो जरा, कुछ टी एल हो जाए इस बात की संभावना है कि ये बात कंफर्म है? सर कंफर्म है, कुछ टी तो एल है, कंफर्म है ना? तो ये सकते क्यों बोल रहा है, संभावना क्यों बोल रहा है? इसलिए गलत हो गया। आई बात समझ में? अब पूरा क्लियर है सर, इसमें कुछ भी हो सकता है। चलो अगला सवाल देखें। कहता है सभी पेड़ पौधे हैं, अच्छा ये तो वही आ गया झाड़ वाला है ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन, हटा दो, रिपीट हो गया ये। और कोई है हमारे पास सवाल ना? अंतिम था। चलिए, आपको लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया? देखो अभी देखो, मैं अपने हाथ से कुछ सवाल लिख कर बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। देखो, मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, एक्चुअली आपको कुत्ते बिल्ली समझ में आना शुरू हो गए। मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है सर। मैंने कहा कोई भी बिल्ली चालाक नहीं है, ठीक है सर। बस इतना ही बोल दिया। अब मैं आपसे निष्कर्ष पूछ रहा हूं, संभावना वाले, ध्यान से देखना और मुझे बताना। पहला निष्कर्ष मैं आपसे पूछता हूं कि सभी नहीं, कुछ चालाक, सी फॉर चालाक, कुत्ते हो सकते हैं। सकते मतलब संभावना, क्या कुछ चालाक कुत्ते हो सकते हैं? सम सी कैन बी के हो सकते हैं। अब सब कह रहे हैं हाँ हो सकते हैं, मतलब तुम्हें सब समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत है? कैसे हो सकते हैं? कि सर सकते मतलब संभावना क्रिएट करने को कह रहा है, संभावना में हम नया डायग्राम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे? कुछ चालाक को कुत्ते बनाना है तो चालाकी को उठाएंगे, कुत्ते से टच करा देंगे, बन गए लोग। स्टेटमेंट खराब तो नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। वो कहता था कोई बिल्ली चालाक नहीं है, चालाकी जब यहां आएगी ना तो बिल्ली से टच फिर भी नहीं होगी, तो ये सही है। दूसरा देखो, दूसरे में मैंने आपसे कहा सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं। अब बताओ जल्दी से, दूसरे वाले का कमेंट करो जल्दी से। ऑल सी कैन वी के, बने रहो गुस्सा, उससे क्या होता है? क्या है? एक बालक कह रहा है सर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं क्योंकि आप पीवाई क्यू नहीं उठाते हैं। अब मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊं तो कैसा लगेगा? बताओ। बनाऊं मुर्गा डिजिटल? बताओ जल्दी से, बना दूं डिजिटल मुर्गा? कुकड़ू को नहीं बोलता, ढैचू ढैचू बोलता है, पता है ना तुम्हें? कह रहे पीवाई क्यू नहीं उठाते हो। पीवाई क्यू की फुल फॉर्म भाई से और बता दो, तुम्हारी भाषा में कुछ और होती हो शायद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होती है ना शायद आपकी भाषा में और मेरी भाषा में। देखना जरा, देखना जरा, क्यों भाई, देखना जरा, ये पीवाई क्यू नहीं है, सीजीएल 2023 नहीं है। कहने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीक। कह क्या रहे हैं? इल्जाम व्यर्थ ना लगाओ। अब गायब हो गया, अब नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है बालक? गायब है, एकदम से गायब, बिल्कुल टू मंत्र। मुक्ति दे दो सर, दे दी मुक्ति। गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ, पहले बोलने से पहले सोचता ही नहीं है कोई। वो गायब है, अब नहीं दिखाई देगा। चलो इसे देखो जरा, मैंने कहा सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसे छोड़ो आप। सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। अब एक दो क्वेश्चन पे पीवाई क्यू नहीं लिखा, और जरूरी थोड़ी है सारे पीवाई क्यू ही कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन बहुत सारे तो पीवाई क्यू ही है उसमें। हाँ बताइए जरा, इसको बताइए, क्या सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं?
कुछ लोग कह रहे हैं यस हो सकते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हो सकते। अरे हो सकते हैं भाई, सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं। लो यहां से हटाओ, लो सभी चालाक हो गए कुत्ते। अरे हो गए, हाँ हो गए सभी चालाक कुत्ते। सर स्टेटमेंट तो खराब हो गया। मैंने कहा कैसे बताओ? वो कहता था कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अभी भी है। वो कहता था कोई बिल्ली चालाक नहीं है, तो देखो अभी भी कोई बिल्ली चालाक नहीं है। तो स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब सभी चालाक कुत्ते हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। अगला देखो और बताओ। तीसरा, मैं आपसे कहता हूं सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं। अब बताओ जल्दी से। ए फॉर कुत्ते, सी फॉर चालाक। सभी कुत्ते चालाक हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। वेरी गुड, इसके लिए सब मना कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब सभी कुत्ते को आप चालाक बनाएंगे, सभी कुत्ते को आप चालाक बनाएंगे, तो चालाकी को उठाकर कुत्तों के ऊपर ले जाओगे ना, ऐसे करके चालाकी कुत्तों के ऊपर आएगी, करंट मार जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि सभी कुत्तों को आप चालाक बनाने चले, लेकिन चालाकी होकर गुजरी किसके बीच में से? कि सर बिल्लियों के। जबकि कोई बिल्ली तो चालाक थी नहीं, आपने तो बिल्लियों को चालाक बना दिया। इसका मतलब ये संभावना काम नहीं करेगी। आई बात समझ में? अच्छा, जो मैं हाथ से लिखकर बताता हूं वो बहुत बेहतर समझ में आ जाता है आपको, बाकी में क्या हो जाता है। चलो अब आओ शुरुआती क्वेश्चंस पे। थोड़े से शुरुआती क्वेश्चंस वो करेंगे जिससे कि आपको चीजें पुरानी रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था और हमें क्या क्या आ गया है। लाल मुंह बनाकर भेजा था उसने, कई सारे लाल मुंह थे। मैं आपसे इस बात से गुस्सा हूं कि आप पीवाई क्यों नहीं कराते। शौक लग जाता है, करेक्ट। चलो इसे थोड़ा छोटा करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे। सवाल कहता है कि कुछ टेलीस्कोप पेरिस्कोप है। कुछ टेलीस्कोप क्या है? पेरिस्कोप है। टी पी बना दिया। कुछ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है। कुछ टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप बना दिया। कुछ टेलीस्कोप कैलिडोस्कोप है। तो टेलीस्कोप को ही कैलिडो बनाना है, सी फॉर कैलिडो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वेन डायग्राम को बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या हो तो बता दो। थैंक यू सो मच। हाँ ये लास्ट क्लास है आज स्लॉक्स की। निष्कर्ष कहता है कुछ कैलिडोस्कोप टेलीस्कोप है। कैलिडोस्कोप मतलब सी, टेलीस्कोप मतलब टी। कुछ सी टी है, कुछ सी टी है। बिल्कुल है सर। इसका मतलब ये कैसा होगा? सही होगा। अगले में कह रहा है कुछ माइक्रोस्कोप कैलिडोस्कोप है। माइक्रोस्कोप मतलब एम, कैलिडोस्कोप मतलब सी। कुछ एम सी है। सर कुछ एम सी हमें तो नहीं दिख रहे। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, इसका मतलब ये कैसा होगा? गलत होगा। अगले में कह रहा है कुछ माइक्रोस्कोप यानी कि एम, टेलीस्कोप टी है, कुछ एम टी है। जी सर, कुछ एम टी हमें दिखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि ये सही होगा। फर्स्ट थर्ड सही होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो लोग कह रहे थे सभी सही हैं वो गलत थे भाई, सभी सही नहीं है इसमें। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो इस सवाल को बनाओ जरा। सवाल क्या है ध्यान से देखो। कहता है कुछ ईंटें धातु हैं। कुछ ईंटें क्या हैं? धातु हैं। तो कुछ ईंट को धातु बनाओ ऐसे करके। कुछ ईंटें धातु हैं। सभी धातुएं चमकदार हैं। चमकदार बना दी। कोई चमकदार चीज तैर नहीं सकती। कोई भी चमकदार चीज जो है ना वो तैर नहीं सकती। लड़ाई करा दीजिए तैरने से उसका। याद रखें, संभावना शब्द लिखकर आएगा तभी आप संभावना लगाएंगे, दूसरा वेन डायग्राम सोचेंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे ना ही सोचेंगे। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या कहता है? कुछ धातुएं तैर सकती हैं। कुछ धातुएं तैर सकती हैं। कुछ धातु तैरने से टच होती दिखती हैं नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। कहता है कोई ईंट तैर नहीं सकती। हमें पता है कोई चमकदार धातु वस्तु तैर नहीं सकती, तो हमें यह भी पता है कोई धातु जो है ना वो भी तैर नहीं सकती, क्योंकि धातु चमकदार के अंदर है इसलिए। लेकिन मुझे यह भी पता है कि कुछ ईंट शब्द सुन लो, कुछ ईंट जो चमकदार के अंदर है, वो कुछ ईंट तैर नहीं सकती, ये पक्का है। लेकिन वो क्या कह रहा है?
कोई ईंट तैर नहीं सकती, कोई मतलब सबकी कह रहा है, जो मैं नहीं कह सकता, मैं तो कुछ के लिए श्योर हूं, कुछ के लिए। बोलो आई बात समझ में? अभी तीसरा भी है, आप बोथ रॉन्ग पे कहां से आ गए? अभी तो तीसरा भी है, देखा ही नहीं दिया कि आपको तीसरा निष्कर्ष। तीसरे में कह रहा है कुछ ईंटें चमकदार हैं। कुछ ईंट आपको चमकदार से टच होती दिख रही है? हाँ, ये नहीं, देखो ईंटें चमकदार से टच है, इसका मतलब ये सही है। पहला दूसरा गलत, केवल तीसरा सही, केवल तीसरा सही, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हाँ जी बताइए, क्या ये सवाल अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। बोथ रॉन्ग तो तब कहते हैं ना जब दो ही हो, यहाँ तो तीन है, बोथ रॉन्ग क्यों कहो? फर्स्ट सेकंड रॉन्ग, थर्ड करेक्ट। एवरीवन क्लियर है ये सवाल के नहीं? बताओ थम्स अप करके जल्दी से। तो आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कोशिश करिए आप खुद से बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, खुद से बना पाएंगे तो। आ गया तो आएगा ही, क्योंकि ये तो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस है ना। मैं वो तो थोड़े से हाई लेवल पे ले गया था, आपको समझाना तो सब कुछ था ही ना, आपको समझ में आ गया। अभी इसका जवाब दीजिए फटाफट से। क्या कहते हैं? सवाल कहता है सभी ट्रोजन फेयरी हैं। सभी T4 ट्रोजन जो है ना वो फेयरी है, F4 फेयरी कर देते हैं। कोई फेयरी फूल नहीं है, कोई भी फेयरी जो है ना वो फूल नहीं है। फूल से करवा दो इसकी लड़ाई, फूल से करवा दो इसकी लड़ाई, ऐसे करके। सभी वायरस ट्रोजन है, यानी कि V4 वायरस को अंदर आना चाहिए, किसके? ट्रोजन के। याद रहेगा ना ये क्या है? V4 वायरस ट्रोजन के अंदर है। अब निष्कर्ष पे आ जाइए। निष्कर्ष कहता है कोई फूल ट्रोजन नहीं है। भाई आपको पता है कोई फूल जो है वो फेयरी नहीं है, तो फेयरी के अंदर आने वाले ट्रोजन हो या फिर वायरस हो, इनकी भी लड़ाई फूल से चलेगी। मैं कह सकता हूं कोई फूल ट्रोजन नहीं है, जी सर बिल्कुल। मैं कह सकता हूं कोई फूल वायरस नहीं है, जी सर बिल्कुल। तो इसने यही तो कहा, कोई फूल ट्रोजन नहीं है, कोई फूल ट्रोजन नहीं है, जी बिल्कुल सही बात है, नहीं है। अगले में कहता है कुछ वायरस ट्रोजन है। सर कुछ वायरस नहीं, सभी वायरस ट्रोजन है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब सभी वायरस हैं ट्रोजन तो कुछ कहां जाएंगे, उनको भी होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। कहता है कोई ट्रोजन वायरस नहीं है, ये ट्रोजन है ये वायरस है, ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो क्या मैं निष्कर्ष नेगेटिव निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा, ये गलत हो गया। अच्छा आप सोचो सर इसमें ट्रोजन है और इसमें भी ट्रोजन है, इसमें वायरस है, इसमें वायरस है, आइदर और नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा। क्यों? आइदर और के लिए ये दोनों गलत होने चाहिए थे, जबकि इसमें एक सही है और एक गलत है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा सही है। इन दैट केस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जैसे बालकों को पता चल गया सर लाल मुंह वाला जो कमेंट आता है उसे जल्दी पढ़ लेते हैं, अब लाल मुंह बनाकर भेजना शुरू कर दिया। मैं तब भी नहीं पढ़ रहा आपका वैसा वाला, मतलब नाम लेने के लिए यदि आप कह रहे हो तो। हाँ, आपका कोई जेन्युइन कमेंट होगा जरूर पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए क्या करें? इस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का बताओ मुझे? सब्जेक्ट का क्या टॉपिक का? अब सब्जेक्ट हो या टॉपिक, रिवीजन करने के लिए तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नई नई किताबें खरीदिए, नई नई किताबों से करिए। ठीक है, बस यही तरीका है। कहता है कोई खिलौना सुंदर नहीं है। कोई भी खिलौना जो है ना, खिलौना वो सुंदर नहीं है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं, कोई भी खिलौना सुंदर नहीं है। सुंदर से करवा दीजिए इसकी लड़ाई। कोई खिलौना सुंदर नहीं है। कुछ सुंदर अभिनेत्रियां हैं। कुछ सुंदर कौन है? अभिनेत्रियां हैं, अभिनेत्रियां, ऐसे करके शॉर्ट में लिख दिया। सभी अभिनेत्री अमीर हैं, तो सभी अभिनेत्री को हमने अमीर बना दिया। अब निष्कर्ष पे आइए। कहता है कोई खिलौना अमीर नहीं है। खिलौना ये रहा, इसकी लड़ाई सुंदर से चल रही थी, अमीर से थोड़ी चल रही थी। कोई खिलौना अमीर नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। अच्छा, कह रहा है कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं। जी सर देखो, ये रहा अभिनेत्री, ये रही सुंदर, ये रहा कुछ अभिनेत्री सुंदर वाला कॉमन पोर्शन। जो दिखेगा वो तो बिकेगा, सीधी बात है। कह रहा है कुछ अभिनेत्रियां अमीर हैं। सर सभी अभिनेत्रियां अमीर हैं, जब सभी हैं तो कुछ तो होंगी ही,
तो ये भी सही होगा। केवल सेकंड और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बनेगा। आपने जो क्वेश्चंस अपनी बुक से किए होंगे, मुझे उम्मीद है वो इससे आसान रहे होंगे। ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर है, क्योंकि मैं आपको 3 दिन से लगातार होमवर्क दे रहा था। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने उसमें बेसिक क्वेश्चंस कर लिए होंगे, और मैंने भी तो थ्योरी में बेसिक 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 बहुत कराए, अब लाकर थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, नहीं, अगला सवाल मेरी तरफ से होगा। अब मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, देखिएगा जरा। जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया पहला, कि कुछ ए बी है, ठीक है। बस अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में मैंने आपसे पूछ लिया, पहला कंक्लूजन पूछा 70% बी ए है। दूसरे कंक्लूजन में पूछा 30% बी ए है। तीसरे कंक्लूजन में पूछा कम से कम 10% बी ए है। बस ये 3 है, इनका जवाब चाहिए मुझे। इंग्लिश में लिख दूं तब तक आप जवाब दो। इंग्लिश में लिख रहा हूं, सम ए आर बी, सम ए आर बी, 70% बी आर ए, 30% बी आर ए, at least 10% बी आर ए। ये है आपका। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, क्या कहते हैं? ऑल राइट है, सारे सही है? कुछ कह रहे हैं पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। मिसलेनियस भी करवाने हैं चलो, सबसे पहले इससे वेन डायग्राम बनाए। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? उसने कहा कुछ ए बी है, तो देखो भाई कुछ ए बी है, ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसे बना दूं तो इसमें क्या अंतर है? नहीं, अंतर इतना है कि पहले मैंने ए के अंदर जो बी का भाग लिया था वो इतना सा लिया था, अब इतना बड़ा ले लिया है, इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, यदि मैं कुछ ए को बी ऐसे बना दूं तो सर अंतर क्या है इसमें? अंतर ये है कि मैंने पहले इतना नन्ना सा लिया, फिर उससे ज्यादा लिया, अब बहुत ज्यादा ले लिया। देखो ए के अंदर बी के अंदर ए के भाग को। लेकिन ये है तो सारे के सारे वही जो इसने कहा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। मेरी बात समझना, मैं कनेक्ट करूंगा आगे आपके साथ। आप कह रहे हैं ऑल आर रॉन्ग आप समझ गया कोई बच्चा? हाँ जी भाई, अब बताओ जरा। आप तो भड़े जा रहे हैं, मतलब थर्ड डायग्राम रॉन्ग है कैसे भाई? बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, कुछ ए बी है, उसमें भी कुछ ए बी है, सही तो है। इसने हमसे निष्कर्ष में पूछा 70% बी ए है, तो आप ये जानते हो कि कुछ बी ए है, वो 70% है क्या? सर इसमें तो 10 ही दिख रहे हैं। 70% है क्या? सर इसमें तो 30-35 के आसपास दिख रहे हैं। 70% है क्या? सर इसमें 60-65 भी है, हो सकता है 70% भी हो। ये पूरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि कुछ ए बी है, तो कुछ भाग ए का बी के अंदर है, उसे आप प्रतिशत में कैसे डिफाइन करोगे? कि वो 10% है कि वो 50% है? याद रखिएगा, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सर 70% बी ए है। 70% कहने का मतलब मैं श्योर हूं कि 70% बी ए है, लेकिन मैं श्योर कैसे हो सकता हूं? मुझे तो बस इतना पता है कि कुछ ए बी है, तो कुछ बी भी ए होंगे, लेकिन वो कुछ भी ए होंगे वो 70% होंगे ऐसा थोड़ी कह सकता हूं। हो सकता है वो 65% हो सकता है वो 40% हो, इसलिए ये गलत होगा। इसी प्रकार ये कह रहा है 30% भी ए है, फिर मैं कैसे कह दूं? सर हो सकता है ये 10% हो सकता है ये 30% हो सकता है वो 70% हो।
मैं ये जानता हूं कि कुछ भी ए है, मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि 30% भी ए है। मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि 30% ही भी ए है? मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आखिरी वाला और एक बार से जरा दोबारा से बताओ, आखिरी वाले को दोबारा से बताओ, सही होगा कि गलत होगा? इसमें जानबूझकर जोर लगाया गया। हाँ जी, जोर लगाया गया, कम से कम 10% भी ये है, मतलब आप पे दबाव बने। हाँ, मन बोले कि हाँ यार 10% तो होंगे ही, इतने तो कम से कम होंगे ही ना, क्यों, कोई गारंटी है? ये 2% भी ए है बस, मान लो ये 2% का हिस्सा है ये, तो भी तो मैं ये कह पा रहा हूं कि कुछ भी ए है। कुछ भी ए है का मतलब वो कम से कम 10% होंगे। आप कैसे श्योर हो? वो 5% भी तो हो सकते हैं, वो 2% भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। बोलो, बात समझ में आई? 50% कुछ नहीं होता है बेटा। कुछ का मतलब होता है, कुछ का मतलब होता है 1% से लेकर 99%। 99 के बाद जैसे ही 100% होगा तो वो सभी हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? पॉसिबिलिटी सबकी है, बात सही है, लेकिन क्या मैंने बेटा पॉसिबिलिटी शब्द लिखा है इसमें? मैंने ऐसा बोला कि 30% बी ए हो सकते हैं, 70% बी ए होना संभावना है, ऐसा कुछ लिखा मैंने? नहीं, मैंने पॉसिबिलिटी नहीं पूछी, सिंपल पूछा है। सिंपल में बताओ मुझे, बात समझ में आ गई क्या नहीं? हाँ, पॉसिबिलिटी सबकी हो सकती है, वो तो ठीक है। 0.5% भी कुछ होता है, कुछ 0.5% भी कुछ ही होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखना। मैंने अगला स्टेटमेंट लिखा, मान लीजिए अगला स्टेटमेंट में मैंने आपसे लिख दिया कि 70% ए बी है, ये लिख दिया, बी है। लेट से मैंने लिख दिया 70% ए आर बी, 70% ए आर बी, ये लिख दिया। अब कंक्लूजन पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिएगा। पहला कंक्लूजन है 50% बी ए है, और दूसरा कंक्लूजन है 85% बी ए है। बताइए, जल्दी बताइए, दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही है कि एक गलत है? इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये क्वेश्चन ही तो लिखा है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन। हमेशा ऐसे ही तो लिख रहा हूं क्वेश्चन को, ऐसे ही आएंगे जैसे लिखे हुए हैं। कह रहे हैं दोनों गलत है। बेटा आप गलत हो, पहले भी आप गलत थे और अब भी आप गलत हो। इसने हमसे कहा 70% ए बी है, तो हमने 70% ए को बी बनाया। कैसे बनाऊं सर? आपको पता है ये आधा हिस्सा 50% होता है, मैं आधे हिस्से से ज्यादा ले लूं, ये लो 70% ए मैंने अंदर ले लिया, किसके? बी के। आपके समझने के लिए कर रहा हूं ऐसा, आपके समझने के लिए। 70% ए, ये 50% था, उससे और ज्यादा लेकर मैंने 70% ए को बी में ले लिया, क्योंकि उसने कहा 70% ए बी है। आपके समझने के लिए कर रहा हूं ऐसा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा भी बना सकते थे, सम ए आर बी ही होना था उसको। इसने हमसे कहा 50% बी ए है। हमने कहा कि सर देखो ये हिस्सा 50% और ये 50% बी ए है। कह रहा हम पे तो 50 से भी ज्यादा 70% बी ए है, इसका मतलब ये सही हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? और दूसरे में कह रहा 85% बी ए है ना भाई, मुझे तो ये पता है 70% ए बी है, तो इसका मतलब 70% बी ए के अंदर है। 70 से ज्यादा की जानकारी मेरे पास नहीं है, तो ये कैसा होगा? गलत होगा। पहला सही, दूसरा गलत। अभी थम्स अप करके बताएंगे क्या ये बात समझ में आ गई? 4 दिन से तो बड़े आनंद आ रहे थे, है ना? आज थोड़ी सी कठिनाई हुई, तो पता है क्या कह रहे हैं? चैप्टर ही गलत आ गया ये सामने। गुरुजी कोई ट्रिक है क्या इसकी? है कितनी जल्दी हम लोग खत्म कर देते हैं ना चीजों को। अब ये बताइए, क्या आपको कुछ प्रश्न
की प्रैक्टिस करनी है अगली क्लास में श्लोक्स के, जिससे कि आपको ये विश्वास हो सके कि आपको चीजें आ चुकी हैं। बताइए, क्या एक क्लास और लगाऊं मैं? क्या एक क्लास और लगाऊं मैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आप खुद सवाल निकाल रहे होंगे और जब निकल रहे होंगे तब आप कहेंगे कि हाँ जी सर समझ में आ गया। लगाएं एक क्लास और कि नहीं लगाएं? बताओ फटाफट से, लगाएं कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। मैं भी यही चाहता हूं, मंडे को एक क्लास और हो, ठीक है? आप विश्वसनीय रूप से ये समझ पाए कि हाँ हमें ये चैप्टर आ गया है आज, क्योंकि चीजें कुछ ओनली अ फ्यू वाली आपको कंफ्यूज कर रही थी। एक बार फिर से क्लास को देखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा दूर, ये पक्का है, मेरे कहने से एक बार देख लेना, ठीक है? और दूसरी बात, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एक बार, जब आप वहां पर मुझसे कनेक्ट करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद हालांकि गलत कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है आपका दोबारा देखो, समझ में आएगी, ठीक है? और इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जाएगा तो जो आसान वाले श्लोक्स है ना वो भी नहीं बनेंगे आप। इसलिए बेसिक से शुरू करते करते मैं आपको कहाँ तक लेकर आया हूँ, एडवांस लेवल तक, जिससे कि बेसिक वाले सवाल आपके सामने आए तो आप चुटकी बजाते उसे कर पाए, ठीक है? चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।